हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपको पूजा पाठ, भक्ति, भजन इनसे संबंधित सारी जानकारियां मिलेगी। इसके अलावा आपको योग, धर्म, शिक्षा, नैतिकता, ध्यान, आचरण आदि से संबंधित जानकारियां भी मिलेगी। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ व रोग मुक्त रहता है। इससे चेहरे पर चमक और ताजगी आती है। यह स्नायुमंडल को शक्तिशाली बनाता है और हमें ऊर्जावान बनाता है। इसके अभ्यास से मानसिक शांति और बुद्धि का विकास होता है तथा स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस आसन को करने से शरीर में लचीलापन आता है तथा यह अन्य आसनों के अभ्यास में फायदेमंद होता है। इससे सांस से संबंधित रोग, मोटापा, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों का दर्द दूर होता है। इससे आमाशय, जिगर, गुर्दे तथा छोटी व बड़ी आंतों को बल मिलता है और इसके अभ्यास से कब्ज, बवासीर आदि रोग समाप्त होते हैं। सावधानी: सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास हौनिया रोग में नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन किए जाते हैं। पहला आसन है प्रणामासन। विधि: पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को कंधे तक उठाएं, दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियों से नमस्कार की मुद्रा बनाएं, फिर उन्हें उसी स्थिति में सामने की ओर लाएं। नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दूसरा आसन है हस्तोत्तानासन। विधि: अब गहरी सांस ले और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अब हाथों को कमर से पीछे की ओर झुकाते हुए हाथों और गर्दन को भी पीछे ले जाए जितना आसानी से हो सके। तीसरा आसन हस्तपादासन। विधि: इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को एकदम सीधा रखें। चौथा आसन अश्वसंचालनासन। विधि: इस स्थिति में हथेलियों को जमीन पर रखें। सांस अंदर लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। पांचवा आसन दंडासन। विधि: सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं। ध्यान सहस्रार चक्र पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। छठा आसन अष्टांग नमस्कार। विधि: इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें और शरीर को जमीन के समानांतर रखें जैसे आप दंडवत प्रणाम के समय होते हैं। अब घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पर लगा दें। छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें। सातवां आसन भुजंगासन। विधि: इस स्थिति में धीरे धीरे सांस को लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचे। हाथों को सीधे रखें, हथेलियां जमीन पर लगी हों। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। घुटने जमीन का स्पर्श करें तथा पैरों के पंजे खड़े रहें। आठवां आसन अधोमुख श्वानासन। विधि: यह स्थिति पांचवी स्थिति के समान है। इस स्थिति में सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां आपस में मिली हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। नवा आसन अश्वसंचालनासन। विधि: यह स्थिति चौथी स्थिति के समान है। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर टिकाएं। सांस को लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। 10वां आसन हस्तपादासन। विधि: यह स्थिति तीसरी स्थिति के समान है। इस स्थिति में आगे की
और झुकते हुए सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से जमीन को स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को एकदम सीधा रखें। 11वां आसन, हस्तोत्तानासन विधि। यह स्थिति दूसरी स्थिति के समान है। इसमें धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। 12वां आसन, प्रणामासन विधि। यह स्थिति पहली स्थिति के समान रहेंगी।